भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अगर आप लोगों से पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर कौन है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब कर्ण ही होगा। और हो भी क्यों ना, कर्ण ही महाभारत का एकमात्र ऐसा पात्र है जिसकी चर्चा आज भी उसके दान की वजह से की जाती है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये प्रश्न नहीं आया कि आखिर कर्ण ही क्यों दुनिया के सबसे बड़े दानवीर माने जाते हैं? कर्ण से पहले या बाद में भी तो बहुत से दानवीर राजा महाराजा हुए जिन्होंने ना जाने क्या क्या दान किया होगा। तो आखिर कर्ण ही क्यों आज तक सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है? ये सवाल केवल आपके या हमारे मन में ही नहीं, बल्कि एक बार अर्जुन के मन में भी उठा था। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन ने भी कृष्ण से एक बार पूछा था कि दान तो मैं भी करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा दानवीर कर्ण को ही क्यों कहा जाता है? आज के इस वीडियो में हम आपको अर्जुन और कर्ण में सबसे बड़े दानवीर के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कृष्ण जी ने अर्जुन को किस तरह प्रमाणित किया कि कर्ण ही है सबसे बड़े दानवीर। जैसा कि सभी जानते हैं कि कर्ण को उनके दान की वजह से सभी लोग जानते हैं। इतना ही नहीं, उनके दान के चर्चे गांव और दूर देश तक होते थे। एक बार जब श्री कृष्ण और अर्जुन किसी गांव से गुजर रहे थे, तब वहां के लोग कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे और उनके दानवीर होने की बात कह रहे थे। जब ये बात अर्जुन के कानों में पड़ी, तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, हर तरफ कर्ण के दानवीर होने की प्रशंसा होती रहती है। कई बार आप भी स्वयं उसको बहुत बड़ा दानी होने की बात कह चुके हैं। आखिर कर्ण ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहलाता है? दान तो मैं भी करता हूँ, तो मैं भी दानी हुआ। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और सामने खड़े दो पर्वतों को सोने का बना देते हैं। फिर अर्जुन से कहते हैं कि अब ये दोनों पर्वत सोने के हैं। मैं चाहता हूँ कि अब तुम इन दोनों स्वर्ण पर्वतों को गांव के लोगों में दान कर दो, लेकिन ध्यान रहे दोनों पर्वतों का कोई भी हिस्सा नहीं बचना चाहिए। सभी को एक एक हिस्सा जरूर मिलना चाहिए और तुम अपने लिए इसमें से कुछ भी नहीं बचा सकते। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर अर्जुन उनसे आशीर्वाद लेते हैं और गांव की ओर चले जाते हैं। गांव में पहुंचकर अर्जुन सभी गांव वालों को एकत्रित करते हैं और उन्हें एक कतार में खड़े होने को कहते हैं। फिर धीरे धीरे सभी को पर्वत से सोना बांटना शुरू करते हैं, जिसे देखकर गांव वाले खुश हो जाते हैं और अर्जुन की जय जयकार करने लगते हैं। अर्जुन अपनी जय जयकार सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। गांव के लोग सोना लेने बार बार आते रहे। इस तरह पूरे 2 दिनों तक अर्जुन गांव के लोगों के बीच पर्वत का सोना बांटते रहे और अपनी जय जयकार सुनकर खुश होते रहे। कहते हैं कि 2 दिनों तक सोना बांटने के बावजूद पहाड़ से रत्ती भर का सोना भी कम ना हुआ, जिसे देख अर्जुन बहुत हैरान थे। लेकिन फिर भी अपनी जय जयकार सुनकर वो खुश हो जाते थे और फिर से गांव वालों को सोना बांटना शुरू कर देते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन पहाड़ में से सोना कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार अर्जुन ने हार मान ली और श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं ये काम और नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत थक गया हूँ। जिसे सुनकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें तो सच में ही विश्राम करने की जरूरत है, तुम विश्राम करो। इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया। कर्ण जब वहां आए तो श्री कृष्ण ने कर्ण से भी स्वर्ण में परिवर्तित पर्वतों से गांव वालों को सोना बांटने के लिए कहा। तब कर्ण ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और आज्ञा का पालन करने के लिए गांव की ओर चले गए। गांव में पहुंचकर कर्ण ने सभी गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा कि ये स्वर्ण रूपी पर्वत आप सभी के लिए है। आप जितना चाहें वहां से सोना ले जा सकते हैं और आपस में बांट सकते हैं। इतना कहने के बाद कर्ण वहां से चले गए, जिसे देखकर अर्जुन को बहुत ही आश्चर्य हुआ। फिर वो श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसा विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे पार्थ, सच बात तो ये है कि तुम्हें सोने के पर्वत देखकर उनका मोह हो गया था। तुम आकलन करने लगे कि किसको कितनी ज़रूरत है,
उसी हिसाब से तुम गांव वालों को सोना बांटने लगे, और जब गांव वाले तुम्हारी जय जयकार करने लगे तो तुम खुद को दानवीर समझकर खुश होने लगे। जबकि कर्ण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके मन में सोने के प्रति कोई मोह नहीं था, इसलिए उसने दोनों सोने के पर्वतों को गांव वालों के हवाले कर दिया। कर्ण नहीं चाहते थे कि कोई उनकी जय जयकार करे, इसलिए वो दोनों सोनों के पर्वतों को दान करने के बाद वहां से चले गए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसकी पीठ के पीछे क्या कहते हैं, ना ही उसके मन में दाता होने का कोई भाव होता है। कर्ण अच्छे से जानते हैं कि वो एक मध्यम परिवार से हैं, जो परमात्मा द्वारा दी गई चीजों को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं। आगे अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि दान कुछ भी पाने की इच्छा से नहीं किया जा सकता। किसी वस्तु को पाने की इच्छा में किया गया दान हमेशा व्यर्थ ही होता है। इसलिए दान करते समय किसी चीज की कामना करना हमारे दान को व्यर्थ बना देता है। सच्चा दानवीर तो वही होता है जो सेवा भावना और बिना किसी इच्छा के दान करता है। ना उसे किसी चीज का मोह होता है और ना ही अपनी जय जयकार सुनने की इच्छा। ये सभी गुण केवल कर्ण के पास ही हैं। इसलिए कर्ण ही संसार के सबसे बड़े दानवीर कहलाते हैं।